जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे धारा घनत्व और स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। हम लोग केवल विद्युतीय बल रेखा से स्टार्ट किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो तक, आपको पता चल जाएगा कि ये सब कितना आसान है। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, विद्युतीय विभव क्या है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये सारे चीज के बारे में जानेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युतीय विभव और विभवांतर, विभवांतर के बारे में जानेंगे। फिर विद्युतशीलता, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानते हैं और ये बहुत आसान है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं और आवेश एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, क्लास का जो कुछ पीडीएफ है जो टेलीग्राम में देते हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज देखते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग विद्युतीय बल रेखा जान चुके थे, एसी डीसी पढ़ चुके थे, हम लोग ये पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी आपको बता दिए थे कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो विद्युतीय बल रेखा हमेशा निकलता है किससे? प्लस से। प्लस वाला देता है यानी धनी व्यक्ति, और माइनस वाला कर्ज लेता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो इसी सबको हम लोग क्या बोले थे? विद्युतीय बल रेखा। और विद्युतीय बल रेखा के बारे में जाने थे, इसका गुण जाने थे, प्रॉपर्टी जाने थे। विद्युतीय बल रेखा हमेशा प्लस से निकल करके माइनस में प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे। जो नहीं देखे हुए हैं इसके जस्ट प्रीवियस क्लास 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग जानेंगे विद्युतीय क्षेत्र। ये बहुत आसान तरीका से जानेंगे, बहुत इजी है। विद्युतीय क्षेत्र है क्या? तो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। चलिए विद्युतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है जी? विद्युतीय बल रेखा। पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है? विद्युतीय बल रेखा। दिखाई दे रहा है? यस। अब ये विद्युतीय बल रेखा आपको बताए थे, विद्युतीय बल रेखा हमेशा सरफेस पे क्या होता है जी? लंबवत होती है। ये जो निकलते हैं ना, ये सब इस पे परपेंडिकुलर निकलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है विद्युतीय बल रेखा प्लस से निकलता है, नामे है विद्युतीय क्षेत्र। तो हम लोग तो विद्युत स्थिर विद्युत पढ़ चुके हैं और स्थिर विद्युत में ही पढ़े हैं कि प्लस वाला आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है। अब क्षेत्र का मतलब होता है, दूसरे शब्दों में आप क्षेत्र समझिए कि सपोज दैट क्षेत्र फील्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोई छोटा सा डाउन का बात कर लीजिए, ठीक है, गली मोहल्ला का बात कर लीजिए। गली मोहल्ला में गुटबाजी चलते रहता है। तो गुटबाजी का यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो एक गुट हो गया, दूसरे गुट हो गया। यानी दूसरे शब्दों में किसी एक मोहल्ला का डाउन है, किसी दूसरे मोहल्ला का डाउन है। वो जो डाउन है आपका, उस डाउन का एक अपना दायरा रहता है, अपना क्षेत्र रहता है। यानी उस डाउन का प्रभाव रहता है कि अरे ये मेरे मोहल्ला, यानी जहां तक मेरा दायरा है, क्षेत्र है, उसमें यदि कोई दूसरा आ गया तो उसको धो डालो एकदम अच्छा से। या ऐसे भी कहते हैं अरे उसका इलाका उधर मत जाओ। तो हम इससे क्या समझे कि यदि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का प्रभाव कहां तक है, मतलब उसका क्षेत्र कहां तक है जो उसके अंदर में आता है। यानी उस डॉन के अंदर में जो क्षेत्र आता है वही क्षेत्र पूरा उस डॉन का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? उसी तरीका से नाम है विद्युतीय क्षेत्र। तो ये जो विद्युत आवेश है प्लस क्यू आवेश, क्यू आवेश का प्रभाव जहां तक रहेगा, क्यू आवेश का प्रभाव जहां तक रहेगा वहां तक यही क्या कहलाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। मतलब प्लस क्यू आवेश का विद्युतीय बल रेखा जहां तक फैला हुआ है,
यानी ये विद्युतीय बल रेखा इतना दूर तक फैला हुआ है, यानी तो ये पूरा क्या कहलाएगा जी, ये पूरा जितना भी ये जगह है ये सारे आपका क्या कहलाएगा जी, विद्युतीय क्षेत्र। यानी ये पूरा क्या हो गया जी आपका, ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया। क्लियर? तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक डाउन का प्रभाव जहां तक है, जिस क्षेत्र तक उस डाउन का एरिया है, ठीक है, वह डाउन का एरिया पूरा उसका क्षेत्र कहलाया। दूसरे डाउन का एरिया जहां तक रहता है उस वह एरिया उस दूसरे डाउन का क्षेत्र कहलाया। सेम उसी तरह से ये आवेश आपका एक प्रकार का डाउन है और इसका प्रभाव जहां तक फैला हुआ है वही क्या कहलाएगा आपका जी, विद्युतीय क्षेत्र। ये जितना क्षेत्र है ये सारा क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। किसका? इस प्लस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। तो अब इसका परिभाषा आप खुद से दे सकते हैं, देख लीजिए। इसका परिभाषा आप खुद से दे सकते हैं। विद्युतीय बल रेखा जितने क्षेत्रफल तक फैला रहेगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। विद्युतीय बल रेखा आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्या आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि प्लस चार्ज से, ये प्लस क्यू है, इससे क्या होता है जी, विद्युतीय बल रेखा बाहर की ओर निकलता है। प्लस वाला है, धनी व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति देगा, और यदि माइनस चार्ज रहे तो माइनस चार्ज में विद्युतीय बल रेखा क्या होगा जी, आएगा। और ये भी बताए थे क्या यह विद्युतीय बल रेखा किसी को दिखाई देता है, क्या विद्युतीय बल रेखा किसी को दिखाई देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है यह रेखा। इसीलिए इस रेखा का नाम दिए थे क्या, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी रेखा। विद्युतीय बल रेखा है क्या जी, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग अब जान लेते हैं कि प्लस वाला से बाहर की ओर क्या होता है, निकलता है। देखो ये सारे लिंक है, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय विभव, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारे एक दूसरे से, विद्युतीय विभव, विभवांतर, ये सारे एक दूसरे से क्या जी, रिलेटिव है। इसलिए एक को समझिए, लास्ट तक ये वीडियो देखिए, आपको कभी दूसरे बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये प्लस से आवेश जहां तक निकला हुआ है यही क्षेत्र, यानी इसका प्रभाव क्या यहाँ प्रभाव है, इसका नहीं है। मान लीजिए कि इसका प्रभाव इतना दूर तक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। क्या ये विद्युतीय क्षेत्र होगा, नहीं होगा। इधर होगा, नहीं होगा। क्या इस व्हाइट बोर्ड में जितना दूर तक यह विद्युतीय बल रेखा गया हुआ है वही क्या कहलाएगा, यह विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय बल रेखा का प्रभाव जितना दूर तक रहता है वही क्या कहलाएगा, जब विद्युतीय क्षेत्र। मतलब इस डाउन का प्रभाव यहाँ तक है, इस बगल में यदि कोई व्यक्ति आएगा तो यह उसको नहीं कुछ करेगा, जब इसके क्षेत्र में आएंगे तो क्या होगा, मारपीट होगा। बात समझ में आ गई। विद्युतीय बल रेखा जितने क्षेत्र तक फैला रहेगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहलाती है। या दूसरे शब्दों में एक प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, आवेश के चारों तरफ विद्युतीय बल रेखा फैला है, आवेश के चारों तरफ क्या है, विद्युतीय बल रेखा फैला है, और इसका प्रभाव जहां तक रहेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। दूसरे शब्दों में क्या कहता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल रेखा क्या होगी, फैला हुआ हो, वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल रेखा फैला हुआ है या जहां तक विद्युतीय बल रेखा अपना प्रभाव डालता है क्या कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत आसान तरीका में समझ पाएंगे। एक आवेश है तो आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यदि प्लस आवेश है तो प्लस आवेश क्या करेगा, विद्युतीय बल रेखा बाहर की ओर निकालेगा, ठीक है। तो जितना देर दूर तक विद्युतीय बल रेखा फैला हुआ रहेगा, जितना क्षेत्र में, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा जी, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। और विद्युतीय क्षेत्र एक प्रकार का क्या जी, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि विद्युतीय बल रेखा फैला हुआ है जहां तक, उसी को तो विद्युतीय बल रेखा एक सदिश राशि था। तो विद्युतीय क्षेत्र भी क्या है जी, एक सदिश राशि है। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट। विद्युतीय क्षेत्र क्या जी, सदिश राशि है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से भी डिनोट करते हैं। क्लियर, ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट कोई डाउट तो बोलेगा जी, जल्दी बोलो। तुम लोग लाइव बहुत कम आता है, ठीक है, तो बाद में वीडियो देखता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर अपने विद्युतीय क्षेत्र जान गए।
आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल रेखा फैला हुआ हो क्या कहलाएगा? विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल रेखा फैला रहेगा वह क्या कहलाएगा? विद्युतीय बल रेखा कहलाएगा। अब नाम है क्या? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र है ही, विद्युतीय क्षेत्र है, उसी में क्या लगेगा? तीव्रता। उसमें क्या लग गया जी? तीव्रता लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंग्लिश में क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कहां पे कितना तीव्र है, कहां पे कम तीव्र है। तो ये बहुत आसान तरीका है पता लगाने का। कहता है जहां विद्युतीय बल रेखा का मान अधिक होगा वहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा, एवं जहां विद्युतीय बल रेखा का मान कम होगा वहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा जी? कम होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र में ही, अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता शब्द केवल इसलिए आया कि कहां पर ज्यादा विद्युतीय बल रेखा और कहां पे कम विद्युतीय बल रेखा, वो भी एक प्रकार का क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र में अब जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहां पर बहुत नजदीक नजदीक है और कहीं पर क्या है जी? दूर दूर है। कहीं पर क्या है जी? दूर दूर है। अब रह गया ये डॉन, ये क्या है जी? डॉन। अब देखो डॉन क्या करता है, सब आदमी मार्केट में अपना फैलाया हुआ रहता है। डॉन क्या किया? सब आदमी मार्केट में अपना फैलाया हुआ रहता है। तो किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में डॉन का अधिक आदमी है, मतलब अधिक गुंडा है, और कहीं पे क्या है जी? कम है। तो यह दर्शाता है डॉन का कि डॉन का जो ये वाला क्षेत्र है ज्यादा शक्तिशाली है और ये वाला क्षेत्र क्या है जी? कम शक्तिशाली है। मतलब यहाँ पर यह ज्यादा गुंडा को इस बॉर्डर पे, ये इसका पूरा क्षेत्र हुआ। सबसे पहले तो क्षेत्र समझ गए, जहां तक विद्युतीय बल रेखा फैला हुआ है वो क्या कहलाएगा जी? क्षेत्र कहलाएगा। अरे तुम सही से समझो, ये प्लस क्यू, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा घना कर दिए हैं, यहाँ दूर दूर है। ये जहां तक फैला हुआ है विद्युतीय क्षेत्र कहला गया। क्लियर। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसी में हम लोग जान रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, यहां पर डॉन का आदमी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डॉन का आदमी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डॉन का आदमी क्या है जी? बहुत कम है। तो ये डॉन, ये प्लस क्यू वाले डॉन का ये क्षेत्र क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। ये वाला क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली है और ये वाला क्षेत्र क्या है जी? कम शक्तिशाली है। तो ये डॉन क्या कहेगा? मेरा ये क्षेत्र बहुत ज्यादा तीव्र है, यहाँ पे टेंशन ना है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे कोई आक्रमण कर सकता है। तो केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बतलाएगा कि कहां पर विद्युतीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली है, कहां पर विद्युतीय क्षेत्र कम शक्तिशाली है। मतलब विद्युतीय क्षेत्र की शक्ति को मापने के लिए एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का शब्द का प्रयोग किया गया। तो जहां पर विद्युतीय बल रेखा का मान अधिक होगा वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा जी? अधिक होगा। और जहां पर विद्युतीय बल रेखा का मान कम होगा वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युतीय क्षेत्र में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, उसके बाहर नहीं हो सकती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होने के लिए विद्युतीय क्षेत्र होना अनिवार्य है। क्लियर। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जहां ये चीज देख लिए थे, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे हम लोग। अब ये बात तो समझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो इससे संबंधित हम कुछ और न्यूमेरिकल पॉइंट निकालने का कोशिश करेंगे। क्लियर। एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो बल का अनुभव होता है वही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलिए ठीक, ये तो हम बता दिए कि जहां पर घनी रेखा वहां पर तीव्रता अधिक और जहां पर रेखा कम वहां पे तीव्रता कम। लेकिन इस चीज को कैसे पता करेंगे कि कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा है? ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो बल का अनुभव करता है उसे ही, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए अब थोड़ा हम इसको जानते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे। हम बोले थे कि एक प्लस क्यू आवेश है
दिखाई दे रहा है जी? चलो काला से ही ले लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे निकला था। अब बात रह गई क्या कि हम तो इस रेखा को देखते नहीं हैं, यानी ये तो इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहां पर लाइन की संख्या अधिक है और कहां पर लाइन की संख्या कम है? तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ही बताएगा। जहां पर तीव्रता अधिक होगा वहां पर विद्युतीय बल रेखा क्या होगा? अधिक होगा। और जहां पर तीव्रता कम होगा वहां पर विद्युतीय बल रेखा क्या होगा जी? कम होगा। तो ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला से। तो कहा यह कैसे? तो जहां पे बल का अनुभव ज्यादा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक। तो इसके लिए कहा गया क्या कि एक कूलम्ब आवेश है, एक पॉजिटिव, एक कूलम्ब क्या है जी? आवेश है। चलिए इसी पेज पे ले लेते हैं। ना हो पाएगा, चलो इसी में रहने दो। एक पॉजिटिव एक कूलम का है। अब कहो ये बहुत सारा अपना विद्युतीय बल रेखा निकालेगा, निकालेगा कि नहीं निकालेगा जी? यस निकालेगा। इसका क्षेत्र बहुत दूर तक तक होगा। अब कहा कि एक पॉजिटिव कूलम्ब, एक कूलम्ब आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को पता लगाना है। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि इसमें, चूंकि ये रेखा तो दिखाई देता है नहीं, ये तो हम आपको एग्जाम्पल से लाइन खींच करके बताए थे ना कि जहां पे संख्या अधिक वहां पे तीव्रता अधिक, जहां पे संख्या कम वहां पे तीव्रता कम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया गया दूसरे शब्दों में कि एक कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में, एक कूलम्ब आवेश को, एक कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के में लाने में जितना बल का अनुभव करना पड़ता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। क्लियर? अब ये कैसे पता चला कि बल का अनुभव? अब सिंपल सी बात है, आप लोग इतना जान चुके हैं कि दो आवेश हो Q1 Q2 तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल इतना तो जानते हैं कि F बराबर के क्यू, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, बहुत अच्छा से बता चुके हैं आप प्रीवियस क्लास में, इसको देखिए कि Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। अब परिभाषा कहता है ये पहले विद्युतीय क्षेत्र जान गए, ये क्या है? विद्युतीय क्षेत्र है। प्लस आवेश जितना दूर तक विद्युतीय बल रेखा अपना फैलाया हुआ है, यानी एक चार्ज बॉडी जितना दूर तक विद्युतीय बल रेखा फैलाया हुआ है उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल रेखा उपस्थित हो, अपना प्रभाव डालता हो, वही क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी तो विद्युतीय बल रेखा निकलेगा। तो कहा बहुत दूर से अनंत से, अब ये, अब इसका क्षेत्र यहां तक है, इसका क्षेत्र यहां तक है, अभी कुछ पता चल रहा है? इसमें कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि अपने क्षेत्र में, ये अपने क्षेत्र में दूरी बहुत ज्यादा है। तो कहा बहुत अनंत से यानी बहुत दूर से, अनंत से एक कूलम्ब चार्ज, चार्ज को, एक पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज को, यानी एक यूनिट, एक कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में, भाई इस चार्ज को यहां तक लाएंगे। अब कहो इस डॉन का अपना क्षेत्र है, इस डॉन का अपना क्षेत्र यहां तक है, यह डॉन इस क्षेत्र में आएगा क्या? यह बिना शक्ति का यहां आ जाएगा? इसको तो फोर्स लगाना पड़ेगा यहां आने के लिए, इसके क्षेत्र में आने के लिए। कहा एक कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितना बल का अनुभव होता है, इसको यहां आने में जितना बल का अनुभव होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अरे भाई हमको इसके शक्ति पता करना है, इस डॉन का शक्ति पता करना है, इस डॉन का शक्ति कितना है? इस डॉन का शक्ति है तो कहा कि चलो एक छोटा डॉन ले लो या कोई दूसरा एक डॉन ले लो, और उस डॉन को बोला कि इसमें जाओ, इसके पास मान ली कि 100 लड़ाकू है और इसके पास कुछ लड़ाकू है, ठीक है, ये लड़ाकू इसमें आ रहा है तो अनुभव करेगा ना इसको कि हमें कितना बल लग रहा है इसके क्षेत्र में घुसने में। कहा जितना बल लगेगा इसके क्षेत्र में घुसने के वही तो इसका तीव्रता कहलाएगा, इसके पास कितना शक्ति है। बात समझ में आई? अरे एक डॉन का क्षेत्र है
दूसरा डॉन इस क्षेत्र में घुस रहा है, तो इसका शक्ति कैसे पता चलेगा? दूसरा डॉन आएगा, अरे ये 4 को बंदा भेजा, इसको 4 को मार के गिरा दिया, तो पता चल गया अरे यहाँ पे इसका शक्ति ज्यादा है। क्लियर? अब इस रास्ते से घुसा कुछ डॉन, अब यहाँ पे देखा कि अरे इसमें तो हम मार के घुस गए, तो क्या कहेगा? अरे यहाँ पे इसका शक्ति कम है, इस रास्ते से घुसो। और इधर से आया तो बोला कि नहीं यहाँ पे शक्ति बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हम ही को मार दिया, तो क्या कहेगा? अरे यहाँ पे तीव्रता अधिक है, यहाँ पे तीव्रता क्या है? कम है। बात समझ में आई? आवेश के चारों ओर यह क्षेत्र फैला हुआ है, चूंकि ये तो दिखाई देता है नहीं, इमेजिनरी है, तो कहा कैसे पता चलेगा? कि चलो कुछ आवेश यहाँ से भेजो, और यह आवेश यदि यहाँ पे बल का अनुभव ज्यादा करेगा तो यहाँ पे तीव्रता अधिक, और यह आवेश यदि बल का यहाँ अनुभव कम किया तो यहाँ पे तीव्रता कम। तो अब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं क्या? कि एक कूलम आवेश को अनंत से, एक कूलम आवेश को अनंत से, ये क्यू कूलम है, ठीक है, इसका अपना एक विद्युतीय क्षेत्र है। ये लाइनिंग थोड़ा समझ लो टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई दिक्कत ना है। और यहाँ पे हम मान लिए 1 कूलम, प्लस ही ले लो। अब कहा इस 1 कूलम आवेश को इस क्षेत्र में लाने में जितना बल का अनुभव होता है वही बल क्या कहलाता है जी? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो अब कहो इसका और इसका कुछ ना कुछ दूरी होगा, बहुत दूर से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं, जब नजदीक में आएंगे तो मान लेते हैं दूरी कितना भी बड़ा हो, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं जी? आर। क्लियर? अब क्या कहता है? 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना बल का अनुभव बल अनुभव करता है वही बल क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? बल। अरे ये बात समझ में आया होगा कि नहीं होगा? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल क्यों हुआ? 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना बल का अनुभव करता है वही विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये दोनों आवेश के द्वारा लगाया गया बल, इस दोनों आवेश पर जो बल लगा वही। तो अब आवेश पर जो बल लगता है, दो आवेश के बीच जो बल लगता है, आप ये चीज जानते हैं क्या? F बराबर Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। तो ये फोर्स किसके किसके बीच होगा? इसके बीच। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। ये दूरी आर एक्स कुछ भी मानना है मानो। अब कहो यहाँ पर Q1 की जगह पर क्या है जी? Q है, एक Q हो गया, और ये Q2 के जगह पर क्या हो गया? ये Q2 की जगह पर कितना कूलम आवेश है? 1 कूलम आवेश, एक है। आवेश का मात्रक कूलम में ही होता है, ठीक है, अभी मात्रक नहीं लिख रहे हैं। तो अब कहो यहाँ पे कितना हो जाएगा? के Q1 के जगह पर Q, एक, अब बट्टे में आर स्क्वायर। तो E बराबर क्या देखे? अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या? के Q बट्टे में आर स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला एक आ गया, एक फॉर्मूला अब हम जान गए। क्लियर? अब हम लोग देखे थे यहाँ पे E बराबर के Q बट्टे में क्या जी? आर स्क्वायर आया था। तब के Q रहने देते हैं, बट्टे में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे Q छोटा Q, कुछ कोई भी Q ले सकते हैं, ऊपर नीचे हम Q से क्या कर दिए? गुना कर दिए, फॉर्मूला लाने के लिए, सेट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए। अब कहो यहाँ पर हम के Q और Q अब बट्टे में आर स्क्वायर और गुने में 1/Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे दिक्कत नहीं है? ऊपर नीचे Q से गुना कर दिए। तो अब देखो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? तो ये हम यह देख रहे हैं कि एक आवेश यदि Q है, कुछ दूरी पर क्या है जी? ये स्मॉल Q है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो F बराबर इसको हम लिख सकते हैं के Q और Q बट्टे में आर स्क्वायर। अरे दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल का फॉर्मूला होता है दोनों आवेश के गुणनफल और बट्टे में दोनों आवेश के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो अब कहो इसके जगह पर ये हम F लिख सकते हैं,
ये ई है जी, के नहीं है। तो ई बराबर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एफ, और ये क्यू था बट्टे में, तो ये क्या जाएगा एफ बट्टे में क्यू। अब क्या देखे, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर यानी फोर्स अब बट्टे में क्यू। अब हम कह सकते हैं कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, प्रति एकांक। अब यहां से इसका यूनिट लिख सकते हैं हम, अरे यूनिट लिख सकते हैं, मात्रक, फोर्स का मात्रक न्यूटन और चार्ज का मात्रक क्या, कूलम्ब। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चूंकि फार्मूला में बल है, बल एक सदिश राशि है, देखो ये फार्मूला में क्या है जी, बल है, बताए थे, बल सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देखे जी, यही चीज जो हम प्रूफ किए हैं वही चीज, ई बराबर ई एफ बाई क्यू, एक फॉर्मूला निकाल दिए थे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इससे पहले ही था, इससे पहले हम ई बराबर क्या लिखे थे, हाँ यही है, ये वाला था, इसको भी एक फॉर्मूला के रूप में। इसका मात्रक हम फिर लिखे थे न्यूटन प्रति कूलम, वहां लिख चुके थे। अब उसका बीमा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या बीमा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डायमेंशन। बीमा यदि लिखेगा तो फोर्स का मात्रक ए बीमा एम एल टी के पावर में -2, और क्यू के जगह पर हम लोग आई टी लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या जी, आई टी। फिर यहाँ से लिख लेना एम एल टी के पावर -2, और ये बट्टे में आई के लिए ए दो या आई दो एक ही चीज हुआ, और टी के लिए सेकंड के लिए कैपिटल टी। अब ऊपर नीचे कर लेगा तो ये डायमेंशन भी आ जाएगा। इसके लिए हम फर्स्ट क्लास में ही बता दिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो प्रति एकांक आवेश पर लगाए गए बल ही विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कहलाती है। अभी जस्ट हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर पढ़े हैं एफ बाई क्यू, यह कैसे आया ये भी प्रूव कर दिए। इसका मात्रक क्या हुआ, बीमा के भी निकाल सकते हैं। इसके दूसरा जो होता है, तो दूसरा फॉर्मूला हम अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई बराबर वी बाई एल। जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, विभव पढ़ लेंगे, विद्युतीय विभव पढ़ लेंगे, पोटेंशियल पढ़ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे, तब फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के टाइम में, ठीक है। जहां पर आप जानते हैं भी क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज होता है भी, और आई लेंथ है जी, ये लेंथ है, यूनिट वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन के लिए। एक चीज याद रखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो दो गो फॉर्मूला यहाँ के लिए, एफ बाई क्यू, दूसरा वी बाई एल। तो कहो तो मात्रक भी इसका दो दो हो गया क्या जी, न्यूटन प्रति कूलम्ब, या दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, तो ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। तो हम लोग दो चीज अभी जान चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, यही बिंदु आवेश लेकर के प्रूव किया गया था। अब हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल। क्या जानेंगे जी, विद्युत वाहक बल। तो चलिए विद्युत वाहक बल से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, विद्युतीय विभव। क्लियर, अब हम लोग क्या जानेंगे, विद्युतीय विभव। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या पढ़े हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितना बल का अनुभव करना पड़ता है वही क्या कहलाता है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युतीय विभव का यदि हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लाल से सही दिखाई दे रहा है जी, चलो ठीक है, ब्लैक कर दे रहे हैं। विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग क्या जानना है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कूलम आवेश को
विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितना अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना बल का अनुभव करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिए थे, बल, और उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे। अब विद्युतीय विभव का बात कर रहा है। अब कहो एक पॉजिटिव कूलम का आवेश है और यह विद्युतीय क्षेत्र फैला हुआ है बहुत दूर तक, ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र फैला हुआ। कहा कि एक कूलम आवेश को, एक पॉजिटिव कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश को अनंत से या बहुत दूर से क्या विद्युतीय क्षेत्र में लाने में, यहां लाने में, यानी इस आवेश को उठा करके यहां लाएंगे तो कहा यहां लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यहां से उठा करके यहां लाने में जो कार्य का अनुभव होगा, जो कार्य का अनुभव होगा वही कार्य क्या कहलाएगा जी, आपका जी विद्युतीय विभव कहलाएगा। क्लियर। एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितना कार्य का अनुभव करना पड़ता है वही क्या कहलाता है जी, विद्युतीय विभव कहलाता है। यही कारण है कि विद्युतीय विभव एक अदिश राशि होता है, क्योंकि इसको हम परिभाषित ही कर रहे हैं अदिश राशि से। कार्य एक क्या जी, अदिश राशि है। तब तो हम कह सकते हैं विद्युतीय विभव क्या, विद्युतीय विभव बराबर भी बराबर क्या, कार्य बट्टे में क्या जी, आवेश, चार्ज। क्या यही आवेश को, एक कूलम आवेश को कहा विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य का अनुभव करना पड़ा वही क्या कहलाता है जी, विद्युतीय विभव। अब वोल्टेज ध्यान में रखेगा तो कार्य का जो फार्मूला ओरिजिनल है वो क्या जी, विभव का फार्मूला कार्य बट्टे में आवेश, यानी वर्क डन W बाई क्या जी, Q। अब यदि पूछे कि विभव का मात्रक क्या होता है तो क्या होगा जी, जूल प्रति कूलम्ब, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं जी, वोल्ट। समझ में आया। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या कहलाया, आवेश, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल रेखा फैला हुआ वो क्या कहलाएगा जी, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता, जब क्षेत्र पढ़ लिए तो क्षेत्र कहाँ शक्तिशाली है और कहाँ कमजोर है, तो उसके लिए तो भाई किसी दूसरे कोई शक्ति, दो को कंपेयर करेंगे तभी ना पता चलेगा जी कौन कमजोर है कौन शक्तिशाली। तो विद्युतीय क्षेत्र पहले से था, अब एक कूलम आवेश को बहुत दूर से लाने में जो बल का अनुभव करना पड़ा, यानी विद्युतीय क्षेत्र में एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो बल का अनुभव करना पड़ा वही क्या कहलाया जी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युतीय विभव का यदि बात करेंगे तो एक कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है जी, विद्युतीय विभव कहलाता है। तो विद्युतीय विभव का फॉर्मूला भी बराबर कार्य बट्टे में आवेश W बाई Q, जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं जी, वोल्ट बोलते हैं। चलो 3 गो पॉइंट समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करेगा जल्दी, और यदि यहां नहीं समझ में आएगा ना तो पूरा दुनिया घूम लेगा, कहीं नहीं समझ में आएगा। क्या, अरे यही क्लास जब पेड कोर्स में लेते हैं तो तुम लोग 2,000-2,500 रुपया और 3,000 देता था 1 के 2 महीना का, ठीक है। ये चीज तुम लोग को यहाँ कर दिया गया फ्री, फिर भी दिक्कत हो रही है इतना आसान भाषा में। चलो समझ में आ गया, विद्युतीय विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या क्या समझ में आ गया, विद्युतीय क्षेत्र, 3 गो चीज समझ में आ गया। तो हम लोग विद्युतीय विभव पढ़ चुके हैं। यही विद्युतीय विभव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या कहता है जी, एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य का अनुभव करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय विभव कहते हैं। अर्थात प्रति कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। सारा अच्छा से नोट्स किया हुआ। विद्युतीय विभव बराबर का कार्य बट्टे में आवेश, W बाई Q, यूनिट क्या, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। फिर इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। विद्युतीय विभव एक क्या जी, अदिश राशि है। विद्युतीय विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। विद्युतीय विभव को विद्युत दाब भी कहते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 जूल प्रति कूलम्ब, 5 जूल प्रति कूलम्ब। ये चीज अभी तुम लोग का काम का नहीं है, ये दूसरा कुछ है, मैथ वाला चीज है। 5 जूल प्रति कूलम्ब, क्लियर। बीमा निकालना बहुत आसान से समझाए हुए हैं। चलिए
तो हम लोग पढ़ चुके क्या क्या, क्लियर। अब विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे। तीन गो चीज जान गया, विद्युतीय विभव जान गया भी। तो जब विद्युतीय विभव जान गया तो विभवांतर जानना बहुत आसान है। तो विभवांतर नामे है क्या जी, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नामे है डिफरेंस, अंतर, विभवांतर। विभवांतर को यदि संधि विच्छेद करेगा तो क्या आ जाएगा जी, अंतर। और बताओ अंतर कब निकालते हैं, क्या अकेले में अंतर निकलेगा, हमेशा अंतर किस में, दो में। तो जब दो विभव दिया गया हो, यहां पर दिया गया हो 5 वोल्ट इस बिंदु का, और इस बिंदु का दिया गया हो कितना जी, 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं V1, यहां मान लेते हैं क्या जी, V2। तो V1 बराबर है 5 वोल्ट और V2 बराबर है कितना जी, 2 वोल्ट। तब कहेगा कि विभवांतर क्या होगा, तो भी दो विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं जी, विभवांतर कहते हैं। तो कहो विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर, इसको भी VA से डिनोट करता है, समस्या यह है, कोई दिक्कत ना है। विभवांतर बराबर क्या होगा जी, हमेशा अंतर बड़ा माइनस छोटा। तो विभवांतर बराबर कितना हो जाएगा, V5 माइनस 2 बराबर कितना, 3 वोल्ट। दो विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव जान गए, विद्युत क्षेत्र जान गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान गए, क्लियर। विभवांतर जान गए। अब हम लोग जानते हैं क्या जी, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं जी EMF। तो देखो यह बहुत आसान है, नाम से इसको ध्यान में रखने का तरीका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन देना बल लगा के, ध्यान रखेगा। EMF तो हिंदी में विद्युतीय वाहक बल, विद्युत को बहाने वाला बल, विद्युत को बहाने वाला बल। तो विद्युत कब बहेगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। अरे परिभाषा, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, पहला क्लास देखो, दिक्कत हो रहा है तो। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन को बहाने वाला बल। तो कहो हम बताए थे क्या विद्युत वाहक बल के बारे में, यदि यह कोई पदार्थ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है जी, जैसे मन तैसे है, और इस इलेक्ट्रॉन को जो बहा दे उसे ही तो क्या कहते हैं जी, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये जो बैटरी होता था, ये बैटरी में जो आपका पोटेंशियल होता था, बैटरी में जो आपका एनर्जी होता था, उसी को हम लोग यानी क्या बोल रहे थे जी, विद्युत वाहक बल। तो ये क्या कर देगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बहा देगा, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर से क्या करेगा जी, विद्युत धारा जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रॉन को बल लगा करके यानी फोर्स लगा करके जो गति कराता है, मूवमेंट कराता है, तो वही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब विस्थापित किया फोर्स लगा कर, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है जी, कार्य कहलाता है। बल गुने विस्थापन को क्या कहते हैं जी, कार्य कहते हैं। तो EMF बराबर क्या हो गया, ऊर्जा या किया गया कार्य बट्टे में आवेश। आसान तरीका ध्यान में रखने का, यदि ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, EMF भी एक प्रकार का क्या जी, वोल्टेज है। बैटरी पे कितना लिखा रहता है, वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो ये भी हम वोल्ट पर हैं, विद्युतीय विभव। तो सेम फॉर्मूला, विभव के लिए भी वहां पर क्या था, W/Q। तो यहां पर भी EMF के लिए क्या आ जाएगा, किया गया कार्य बट्टे में आवेश, यानी W/Q। तो अंतर केवल यह है कि यह बैटरी में पहले से स्टोर रहता है, ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है जी, प्रवाह कराता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं जी, विद्युत वाहक बल। तो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कराने वाले बल को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये, मात्र क्या हो जाएगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम, जो कि वर्क डन का आपका मात्रक का यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा जूल, आवेश के लिए कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही मात्रक हो जाएगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। इसका मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभवांतर से सदैव क्या होता है जी, अधिक होता है, इसका मान विभवांतर से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। चलिए विभवांतर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, यदि एक बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस,
मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया है बैटरी का। हम लोग जानते हैं विद्युत धारा जो प्रवाह होता है विभव के अंतर के कारण ही क्या होता है जी, विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो ये जो 10 वोल्ट है, तो कहा ये जो विद्युत धारा यहाँ पर जो विभवांतर होगा, ये जो विभवांतर होगा यानी दो पोटेंशियल के अंतर कोई विभवांतर कहते हैं, तो विभव के अंतर कोई क्या बोलते हैं जी, विभवांतर कहते हैं। कहा ये जो एक्चुअल ईएमएफ होगा वह हमेशा ईएमएफ से विभवांतर क्या होगा जी, कम होगा। कहा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अब जब बैटरी का ओरिजिनल फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस, इसमें छोटा सा प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये टोटल हुआ बैटरी, बैटरी ये प्लस और ये माइनस। तो होता क्या है, इस प्रतिरोध में इंटरनल रेजिस्टेंस, दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध क्या हो जी, शून्य हो। तो ये जो बैटरी जो बना है तो इसका भी जो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, का इस प्रतिरोध में भी वोल्टेज का हानि हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ खा लिया उसके बाद बाहर निकलेगा, इसी कारण से ये जो विभवांतर होगा हमेशा इससे क्या होगा जी, कम होगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कहाँ पे, हम जहां वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे और जहां करंट सोर्स पढ़ेंगे। केवल अभी इतना बात ध्यान में रखेगा, इसका मान सदैव विभवांतर से क्या होता है जी, अधिक होता है। कहने का मतलब हमेशा आपका ईएमएफ का मान पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा जी, अधिक होगा, विभवांतर से अधिक होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, कोई इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट विभवांतर से, विभवांतर अंतर 1 वोल्ट का हो, विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ये प्रैक्टिकल मान है, इसको याद कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, ये एक पॉइंट पूछता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर में माइनस 19 लिखता है ना जी, तो इसी पर क्या कर देना, जूल लगा देना, हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा होता है इसीलिए जूल लगा देना। ये याद रखने का तरीका, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही में केवल मात्रक में जूल लगा दो, वह किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक, विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है, अर्जित ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रकार का मात्रक हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू ऊर्जा हुआ तब ना, यहाँ जूल हुआ जी, अरे ये जूल हुआ तब ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी क्या, जूल, ऊर्जा का मात्रक कितना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। क्लियर? एक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय बल रेखा आवेश से आरंभ होकर अनंत तक सीधी चली जाती है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। क्या एक कोई आवेश है तो इससे क्या होगा, हमेशा निकलेगा, वही कहता है एकल धन आवेश हेतु, एकल धन आवेश यहां कर दो, 1 कूलम कर दो, क्लियर। एकल धन आवेश हेतु विद्युत बल रेखा आवेश से आरंभ होकर, का ये आवेश, आवेश से आरंभ हुआ, आरंभ होकर सीधी चली जाती है, सीधी जहां तक इसको जाना होगा चला जाएगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। यही माइनस में क्या होगा, दूर से आकर के इस पे क्या करेगा, प्रवेश करेगा। एक ऋण आवेश हेतु अनंत से आरंभ होकर आवेश में समाप्त हो जाती है, ये समाप्त कर लेगा, अपने अंदर खा लेगा, और प्लस वाले क्या करेगा, निकालेगा। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, प्लस वाला आवेश निकालता है, माइनस वाला आवेश अपने में रख लेता है, प्रवेश कर लेता है। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या जी, अंतर। तो विद्युत वाहक बल क्या हम पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन को बहाने वाला बल, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी चालक में बहा दे, विद्युत धारा को प्रवाह करा दे, वही क्या कहलाएगा, जो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और विभवांतर क्या कहलाएगा, दो विभव में अंतर को ही विभवांतर कहलाते हैं। 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, तो इस दोनों का अंतर निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, जो विभवांतर कहलाएगा। तो किसी खुले परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं हो तो सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में सेल मतलब बैटरी, ये एक बैटरी है, देखो ये एक बैटरी है, बैटरी में ये प्लस और माइनस है, का इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है
तो विद्युत धारा प्रवाहित में तो कोई हानि नहीं हुआ। तो इस दोनों के बीच जो विभवांतर होगा, कहा वही क्या कहलाएगा जी, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो मान लो कि ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, तो दोनों का अंतर कितना हो गया जी, 5 वोल्ट। तो वहां पर विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा जी, 5 वोल्ट। लेकिन कहा कि जब इसको एक बल्ब लगा दो, एक बल्ब लगा दो, क्या तब पर भी इसका 5 वोल्ट रहेगा? अरे जब बैटरी पर लोड देते हैं तो उसका वोल्टेज बिना कुछ क्या होता है जी, घट जाता है। कहा कि ये वाला विभवांतर विद्युत वाहक बल नहीं कहलाएगा, वो केवल क्या कहलाएगा जी, विभवांतर कहलाएगा। तो यही कारण है हमेशा विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होगा, अधिक होगा। अरे खुला परिपथ में सिंपल सी बात है, यहाँ ये गाड़ी, समझो ये गाड़ी है, इस पे लोड नहीं दिए हुए हैं। मोटरसाइकिल का स्पीड अकेले में एक आदमी में ज्यादा, अरे मोटरसाइकिल पर अकेले बैठा हुआ है, मतलब नो लोड, अकेले मतलब समझो वहां पे कोई भार नहीं है, तो स्पीड ज्यादा। और जब ये इस पे दो आदमी, एक और आदमी बैठा दो, लोड बढ़ा दो, अब क्या किया हम, एक बल्ब का लोड इसमें दे दिए, बैटरी पे एक बल्ब जला दिए, तो स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिना भार का जो स्पीड था वह क्या था, आपका ईएमएफ था, और भार देने के बाद जो स्पीड हो गया वह क्या हो गया, आपका विभवांतर हो गया। क्लियर? तो किसी परिपथ में सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं जी, विभवांतर कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो तब, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जो अंतर होगा वह क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। हम लोग विद्युत वाहक बल कहां से प्राप्त करेंगे, बैटरी से, सेल से, याद रखना, विद्युत वाहक बल बैटरी से, सेल से प्राप्त करेंगे। यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है, और यह जो सेल द्वारा प्राप्त होता है वोल्टेज, उससे क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है, यह सदैव विभवांतर से अधिक होता है। वही चीज जो अभी कम अधिक वाला बात किए थे, विभवांतर से ये ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल हमेशा अधिक होगा, और इसका मान ईएमएफ से क्या होगा जी, कम होगा। यह परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाह करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है, ठीक है, और यह परिपथ में निरंतर विद्युत धारा हेतु उत्तरदायी नहीं होता है। यह जरूरी नहीं है कि विभव में अंतर हो गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही होगा। कारण क्यों, उसमें जब तक हम लोग वायर कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। परिपथ के प्रतिरोध का कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। कहा ईएमएफ पर, विद्युत वाहक बल पर प्रतिरोध के प्रतिरोध का, परिपथ के प्रतिरोध का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसमें प्रतिरोध का असर होता है। इसे पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर से मापते हैं, और इसे केवल किससे मापते हैं जी, वोल्ट मीटर से मापते हैं। हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज मापने वाला यंत्र क्या होता है जी, वोल्ट मीटर होता है, लेकिन ये बहुत बारीकी से मापा जाता है। तो इसे क्या जी, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट, दोनों वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा जी, पोटेंशियोमीटर। क्लियर? ये चीज सब हम लोग देख चुके थे। अब कुछ कुछ पॉइंट था विद्युतीय विभव से संबंधित। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, विद्युतीय विभव को ही क्या कहते हैं जी, विद्युतीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन आता है, पूछेगा विद्युतीय दाब का मात्रक क्या होता है, विद्युतीय दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है। विद्युतीय दाब का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है। क्लियर? अब एक पॉइंट है, पृथ्वी का विद्युत विभव व प्रतिरोध शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है और प्रतिरोध, उसको हम लोग क्या मानते हैं जी, शून्य मानते हैं। पृथ्वी का विभव और प्रतिरोध शून्य माना जाता है, एवं चालकता क्या होगा जी, अंत होगा। कारण क्यों, जब प्रतिरोध आर शून्य ये माना जाता है, जब आर शून्य हो गया, प्रतिरोध शून्य होगा, तो हम लोग चालकता का यदि बात करते हैं तो 1/r होता है, तो 1/0 और क्या हो जाएगा जी, अनंत हो जाएगा। तो पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य माना गया, वोल्टेज क्या माना गया जी, शून्य माना गया, और चालकता तब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब दूसरे शब्दों में यहाँ धारिता पूछा जाता है, पृथ्वी की धारिता। तो हम लोग जानते हैं आवेश, ये सब आगे आएगा कैपेसिटर चैप्टर में। Q बराबर CV, ठीक है, ये होता है आपका धारिता, धारिता, और ये क्या हो गया जी, वोल्टेज।
वोल्ट। धारिता यदि निकालेंगे तो C बराबर Q बट्टे में V, और Q पृथ्वी का विभव कितना होता है जी 0। V अर्थ, तो Q बट्टे में 0, ये क्या हो जाएगा जी अनंत हो जाएगा। तो धारिता कितना होता है जी गणना करने पर, ये यदि हम बात करते हैं थ्योरेटिकली तो धारिता क्या होता है जी अनंत करने अनंत। लेकिन आपको साइंस में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होता है, जबकि प्रैक्टिकली पृथ्वी की धारिता को अनंत माना जाता है। हम देखिए अभी फॉर्मूला निकाल करके देखे, कितना आया अनंत आया। तो एक पॉइंट ध्यान में रखेगा, कैसे अनंत होता है वही निकाले हैं। Q बराबर CV, C बराबर Q बाई V, तो वैल्यू 0 पुट किए, यानी कैपेसिटेंस धारिता आ गया आपका अनंत। क्लियर। अब यहाँ पर जो जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में जानते हैं। एक आपका ये खोखला गोला है, ये क्या है जी, ये खाली है, बीच में एक गोला है। इस गोला में क्या क्या होगा, हम लोग आवेश पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आवेश, आवेश पढ़ चुके हैं। अब कहिए आवेश खोखला गोला के अंदर Q बराबर क्या होगा 0। याद रखेंगे, ये जो खोखला गोला है, हम देख जितना भी फिगर बनाए होंगे सब इसके बाहर बनाए होंगे, इसके अंदर नहीं घुसा दिए होंगे, देखे होइएगा आप। तो ये खोखला गोला के अंदर आवेश क्या होता है जी शून्य होता है। ध्यान में रखेंगे, आवेश क्या होता है जी 0 होता है, पहला पॉइंट। अभी हम लोग फ्लक्स नहीं पढ़े, फ्लक्स के बारे में जानते हैं, फ्लक्स भी शून्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये बुक में सही कर लेना, E होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी क्या होता है जी शून्य होता है। अब कहो, जब आवेश ही नहीं, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, तो जब आवेश ही 0 हो गया तो विद्युतीय क्षेत्र भी क्या होगा जी 0 हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा शून्य। जब आवेश नहीं है तो उसमें तीव्रता कैसे पता करेंगे, ये भी शून्य हो जाएगा। अब रहेगा इजाद वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज होता है वो क्या होता है जी नियत होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है जी नियत होता है, कांस्टेंट होता है। एक विद्युतीय फ्लक्स होते हैं, वो भी क्या होता है जी 0 होते हैं। यानी हम लोग अभी विद्युतीय फ्लक्स के बारे में जान लेंगे। ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेगा। एक आपका खोखला गोला है, उसके अंदर बॉडी के अंदर खोखला गोला के अंदर पूछेगा आवेश का मान शून्य। जब आवेश का मान शून्य तो फ्लक्स शून्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, ठीक है। वोल्टेज केवल क्या जी नियत, केवल एक ही होता है, बाद बाकी सारा क्या होता है जी 0 होता है। वो भी वोल्टेज क्या होता है जी नियत होता है। एक खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तथा उसके अंदर विद्युतीय विभव क्या होता है जी नियत होती है। खोखले गोलीय चालक में दिखा दिए हैं। किसी खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत विभव जो सतह पर होगा वही क्या होगा जी अंदर में होगा। कहता है विभव जितना ये सरफेस पे होगा वही क्या होगा जी अंदर में होगा। यही कारण है कि ये क्या हो गया दोनों जगह सेम हो गया, तो क्या हो गया जी आपका नियत हो गया। अब एगो फ्लक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स एक था, इसके बाद 2-3 टॉपिक और रह गया। चलिए जान लेते हैं अलग से विद्युतीय फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको साई से या हम लोग क्या जी फाई से भी डिनोट करते हैं। साई से या किससे जी फाई से भी डिनोट करते हैं। बहुत आसान तरीका है फ्लक्स समझना। एक प्लस आवेश, मान लिए इस आवेश से बहुत सारा लाइन क्या निकलेगा जी गुजरेगा, कि किधर की ओर बाहर की ओर। तो कहा विद्युतीय फ्लक्स जितना नंबर ऑफ लाइंस किसी से पास कर जाए, किसी सतह से या किसी सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक नंबर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युतीय बल रेखा जितना पास कर जाए, यानी दूसरे शब्दों में विद्युतीय बल रेखा के संख्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी विद्युतीय फ्लक्स बोल रहे हैं। बहुत आसान तरीका, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय क्या जी फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आसान तरीका में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्या जी इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। दूसरे शब्दों में विद्युतीय बल रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो अब संख्या हो गया, अब संख्या क्या है, एक अदिश राशि होता है, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन आते रहता है अदिश सदिश, क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, जो बाद बाकी कुछ टॉपिक आपका रह गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लास का टाइम आपका यहाँ पर था जी, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई है, यानी आवेश के चारों ओर कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं जी, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी संख्या, विद्युतीय बल रेखा के आवेश के चारों ओर जितना विद्युतीय बल रेखा की संख्या वही क्या कहलाएगा, विद्युतीय फ्लक्स कहलाएगा। ये क्या अदिश राशि होती है, इसका मात्रक क्या था जी, कूलम्ब होता है, और इसे साई से सूचित करते हैं। इसका मात्रक क्या था जी, कूलम्ब होता है, क्योंकि बल रेखा की आपका संख्या पूछ रहा है, तो मात्रक क्या होता है जी, इसका कूलम्ब होता है। जितना बल रेखा उसमें संख्या में पास किया वही क्या कहलाएगा जी, आपका विद्युतीय फ्लक्स कहलाएगा। चलिए, तो हम लोग इतना देख लिए, कुछ कुछ टॉपिक बाकी क्या क्या रह गया वो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दो दो, विभव प्रवणता रह गया, ग्रेडियंट, क्लियर, और समविभवीय इक्विपोटेंशियल सरफेस, विद्युतशीलता, ठीक है, और सापेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपका 3 गो 4 गो पॉइंट रह गया है। इसके बाद आपका ओम का नियम स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो एक क्लास और इस पे हम लोग लेते हैं अच्छे से थोड़ा, और जो आज पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेंगे, क्या क्या होता है विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। यदि समझ में आए या ना आए तो कमेंट करेगा जी। चलिए, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।